वेलकम वेलकम वेलकम। हेल्थ केयर प्रोग्राम में हमारा जो ये सायो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें आप सभी का मैं डॉक्टर पल्लवी बिरुड बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यस। सबसे पहले मैं मेरी कुछ स्लाइड शेयर करती हूँ, बाद में आपके साथ जो मेरा आज का जो हमारा विषय है, आज हमारा विषय है कि बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग ये आगे के एवरी मंथ वाले सेशन में क्या करने वाले हैं, उसका एक बेसिक आइडिया आपको देना है। और उसके अनुसार एवरी मंथ हमको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी करनी है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो यस, आप सब लोग रेडी हो? शो में थम्स अप। अगर आप वीडियो चालू कर सकते हो तो वीडियो चालू भी कर सकते हो इफ पॉसिबल। अगर नहीं करना है तो चैट में भी आप लिख के बोल सकते हो। यस, चैट इज ओपन। यस, ओपन। गुड। यस, सो दिस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, इसका उद्देश्य क्या है वो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। और आज हम लोग जो बेसिक एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन उसके पहले भगवान श्री धन्वंतरी जो आयुर्वेद के आराध्य दैवत है, और भगवान श्री स्वामीनारायण, इनको नमन करके, इनका आशीर्वाद लेकर आज हम हमारे इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये सेशन हमने क्यों शुरू किया है, व्हाट इज द बोलते हैं ना, उसका उद्देश्य क्या है। उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे सबसे पहले तो। क्योंकि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, सिर्फ बीमारी होने के बाद उसको ठीक करना या दवाई देके उसको ठीक करना, ये नहीं है। परंतु आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि हम सभी लोग जो अपने आप को स्वस्थ समझते हैं बट है नहीं, वो हम लोग समझेंगे। तो उनको हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना है, हमको कोई भी बीमारी ना हो, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। और ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है, उसमें आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, आप सब लोग इसमें जुड़े हो। तो इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके पीठ को थोड़ा सा थपथपाओ एंड से थैंक यू कि भगवान ने आपको ये चांस दिया है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सको। हमारी हेल्थ जब मेंटेन रहती है, बीमारी होने के बाद तो बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। बट हम सब लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, हमारा उद्देश्य है हमको बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। कितने लोग इस मेरे वक्तव्य से सहमत है कि आप चाहते हो कि आपको बीमारी ना हो? मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई बीमारी ना हो। यस, इफ यू आर एग्री विथ मी, टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। यस, आप सभी भी चाहते हो कि हमको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो लोग टाइप नहीं करेंगे, मैं समझूंगी उनको बीमारी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना? यस, थैंक यू सो मच। तो हम सभी, और ये सभी की इच्छा होती है कि मुझे कोई बीमारी ना हो, हम हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। परंतु हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है। और जो एक बोलते हैं एक मॉब होता है, जब हम लोग ग्रुप में कोई एक्टिविटी करेंगे, तो हम लोग साथ में एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना, डिपेंडेंसी होगी हमारी, कि मुझे पता है कि मुझे लोग पूछने वाले हैं। आपको पता है कि मैं आपको पूछने वाली हूँ कि ये आपने किया है कि नहीं किया है। इसके लिए नॉलेज तो हम सभी को है, किस तरीके से हेल्दी रहना है, क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, वो तो मैं आपको बताऊंगी। बट मेन उद्देश्य क्या है कि हमको एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस जर्नी में साथ में चलना है। क्योंकि यूट्यूब पे तो भी मैं मेरे नॉर्मली वीडियो डालती हूँ, उसमें मैं बताती हूँ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे पेशेंट को मेरे क्लिनिक में आते हैं तब मैं बताती हूँ। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मैडम बताते हो तो हो, लेकिन कोई हमसे करवा के नहीं लेता है। यस, सो फॉर दैट हमने ये सेशन शुरू किया है। अभी तो मंथ में एक बार ये फ्रीक्वेंसी हमने स्टार्ट की है। बट जैसे जैसे आगे का हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, हम लोग महीने में 2 बार भी ये सेशन कर सकते हैं। क्योंकि द मेन उद्देश्य क्या है कि साथ में जब हमारे साथ अकाउंटेबिलिटी होगी कि ये समबडी इज देयर टू वॉच मी, समबडी इज देयर कि आंसरेबल, मुझे उसको आंसर देना है कि मैंने ये किया कि नहीं किया, तो डेफिनेटली आप भी सही तरीके से करोगे और मैं भी सही तरीके से करूंगी। क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये अकेली करने को बैठूंगी तो नहीं होता है, शायद मजा नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग साथ में बैठ के ये सब चीजें करेंगे, एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे को आंसर देंगे, एक दूसरे को चीयर अप करेंगे,
सो डेफिनेटली हम सबकी हेल्थ अच्छी हो सकती है. सो आर यू विथ मी? आप सब मेरे साथ में हो इस जर्नी में? इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. क्योंकि हम सबको ये जरूरी है कि हमको कोई तो एक हो जो आपको देख सके, क्योंकि सब लोग योगा करते हैं, सबको पता है. लेकिन योगा क्लास को कौन जाता है, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे एक ग्रुप होता है जो सेम थिंकिंग वाला हो, सेम चीजें करने वाला हो. द सेम वे यहाँ पे हम सब है जो एक ही मकसद से जुड़े हुए हैं कि हमको हेल्दी रहना है. उसके लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किस तरीके से हमको जाना है, वो सभी चीजों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे. और सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, परंतु प्रैक्टिकली उसको किस तरीके से हमारी लाइफ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन. और उसको अप्लाई करने के लिए जो कुछ भी टूल्स है, जो कुछ भी एक्टिविटीज है, मैं आपको बताऊंगी. उसको आपको और मुझे साथ में मिलके करना है. दैट इज माई प्रॉमिस टू यू. यस. तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो सबसे पहले समझेंगे कि हेल्थ मतलब क्या. आप सभी को पता है कि हमारी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो हेल्थ की डेफिनेशन बताई है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज. आपको अगर कोई बीमारी नहीं है या कोई डिसीज नहीं है, कोई ऐसा एक रोग नहीं है, इसका मतलब आप स्वस्थ हो क्या? तो ऐसा नहीं है. क्योंकि स्वस्थ का मीनिंग जो WHO ने भी मेंशन किया है, बट WHO ने तो बहुत बाद में मेंशन किया है. बट आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले ये स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या के बारे में बताया गया है. क्या बताया है? समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते. आपके दोष वात पित्त कफ सम अवस्था में होनी चाहिए, बैलेंस अवस्था में होनी चाहिए. आपका जो अग्नि है, आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अन्न को पचाने के लिए और एक धातु से दूसरे धातु को बनाने की जो क्षमता है, वो अग्नि समस्थिति में, बैलेंस स्थिति में होना चाहिए. आपके जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी धातु जो है वो बैलेंस होने चाहिए. ये हो गया फिजिकल लेवल पे. बट प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, आपका जो आत्मा, आपका मन और आपकी इंद्रिया, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोग इनको बोलते हैं, ये हमेशा प्रसन्न होने चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा पॉजिटिव मोड में होने चाहिए. ये सब जब होता है तभी हम अपने आप को स्वस्थ व्यक्ति या हेल्दी पर्सन ऐसे कह सकते हैं. करेक्ट. सो अभी आप बताएंगे मुझे कि डू यू फील यू आर हेल्दी? क्या आप मानते हो अपने आप को कि आप हेल्दी हो? अगर आप मानते हो कि यस यू आर हेल्दी, टाइप हेल्दी इन द चैट बॉक्स. और अगर आप मानते हो कि मुझे कुछ ना कुछ तकलीफ है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, या पूरे दिन भर के, अगर आप अपना आज का दिन, आज अभी 9 बजे है, तो सुबह 9 बजे से आज रात को 9 बजे तक पिछले 12 घंटों में आपका शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक स्तर कैसा था? क्या आपको कोई दर्द था? क्या आपको कभी गुस्सा आया था? क्या आप कभी इरिटेट हुए थे? क्या आपका मूड कभी सैड हो गया था, या डिप्रेशन में चले गए थे, या टेंशन आ गया था? ऐसे कुछ भी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि यू आर फीलिंग मेंटली सैड, मेंटली अनहेल्दी, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, जो कुछ भी लगता है यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स. अदरवाइज वी आर गोइंग टू चेक इट टुडे ओनली. प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे कि यस, हमको खुद को पता चलेगा कि हम हेल्दी है कि नहीं है. बट उसके पहले आई वॉन्ट योर ओन ओपिनियन कि आपको क्या लगता है. यस, यू ऑल आर हेल्दी. अगर आप हेल्दी हो तो राइट हेल्दी इन द चैट बॉक्स. और अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो वो भी आप लिख सकते हो. यस, राइट. वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. क्या लगता है अपने आप को? नहीं समझ में आ रहा है? स्टिफनेस इन द बॉडी, ओके. जो भी प्रॉब्लम है वो भी आप मेंशन कर सकते हो. अगर मेंशन करना नहीं है तो सिर्फ अनहेल्दी ऐसा भी लिख सकते हो. नो इशू. आपको यहाँ पे रिवील करने की जरूरत नहीं है. बट यू शुड अंडरस्टैंड कि यू डू यू फील हेल्दी और अनहेल्दी. फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इज द रियल हेल्थ. और उसी को आज हम लोग चेक करने वाले हैं.
क्या आप जानते हो कि कैसे कर सकते हैं? क्या आप चाहते हो कि आप अपने आप का खुद एनालिसिस कर सको? यस और नो? इफ यू वांट टू चेक कि यस आप हेल्दी हो कि नहीं हो, तो राइट चेक इन द चैट बॉक्स। हेल्दी, गुड। Yes, Prashant said I'm healthy. Sandhya said unhealthy. Rajendra sir said unhealthy. Okay, good. So be honest with yourself. हमको किसी को बताने के लिए या सामने वाले को क्या लगता है उसके लिए नहीं मेंशन करना है। हमको हमारे खुद का एनालिसिस करना है कि मेरा खुद का फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल बॉडी क्या बात कर रहा है, क्या हमको इंडिकेशन दे रहा है। और जब हम हॉनेस्ट होंगे अपने आप के साथ, तभी हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इफ यू आर नॉट हॉनेस्ट, अगर आप अपने आप को मानते ही नहीं हो कि आप अनहेल्दी हो, तो फिर आप काम कैसे करोगे? फिर आप कोई चीज को फॉलो कैसे कर पाओगे? यस। सो सबसे पहली बात क्या है कि उसको एक्सेप्ट करो। यस और नो, हेल्दी हो तो हेल्दी हो, अनहेल्दी हो तो अनहेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब अनहेल्दी है, इंक्लूडिंग मी। नॉट आई एम नॉट हेल्दी। आई विल एक्सेप्ट। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। मुझे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम थोड़े दिनों के बाद आता ही रहता है। सो यस, आई नो दैट आई एम अनहेल्दी एंड फॉर दैट आई वांट टू करेक्ट इट, बट आई वांट समबडी टू चेक ऑन मी आल्सो। तो उसके लिए मैं आपके साथ में काम कर रही हूँ, क्योंकि आप जब रहोगे तो डेफिनेटली आपके बहाने मेरा भी काम होगा, एंड आई वांट टू बी हेल्दी फॉर द लॉन्ग टाइम। यस। तो इसके लिए हमको खुद का सेल्फ एनालिसिस करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें वेस्ट तो बहुत कुछ पता है, हमें नॉलेज सब जगह से मिल रहा है, हमको पता सब कुछ है, बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई इन योर ओन लाइफ। और उसी को करने के लिए आज हम पहले तो सबसे पहली स्टेप क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। फिर उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो आगे के सेशन में देखेंगे। बट मेन हमारा आज का जो मोटो है कि उसके ऊपर हमको पहले तो समझना पड़ेगा कि यस, कहाँ पे हमारी हेल्थ बिगड़ी हुई है। करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी हेल्थ कहाँ पे बिगड़ी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक खुद का हेल्थ सेल्फ असेसमेंट, जो खुद आप अपने आप को बताना, मुझे कुछ नहीं बताना है आपको, आपको खुद अपने आप को बताना है। एक नोटबुक एंड पेन लेके आपको बैठना है। प्लीज टेक वन नोटबुक और सम पेपर एंड पेन विथ यू। अगर पॉसिबल है तो छोटी सी नोटबुक कर लो, जो अपने हमेशा के सेशन में आपको काम आएगी। और जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जो पॉइंट को हम लोग होमवर्क के रूप से आपको देंगे, उसको आप नोट डाउन कर सको। यस। सो आई एम गिविंग यू सम सेकेंड्स। थोड़ा सा नोटबुक और पेन के साथ आप आके बैठ जाना है। यस। जो भी क्वेश्चन हम लोग आगे आज देखने वाले हैं, ये हम सबको एक्टिविटी साथ में करनी है, बाद में नहीं करनी है, आज अभी इसी वक्त करनी है। आर यू रेडी? क्या आप रेडी हो मेरे साथ ये एक्टिविटी करने के लिए? अगर आप रेडी हो तो टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। यस। तो सबसे पहले हम हमारी सेल्फ असेसमेंट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब हमको पता होता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, तो वहां पे हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। वी नो द मेथड्स, बट पहले हमको पता ही नहीं होता कि गड़बड़ी कहाँ पे है। तो आज का हमारा सेशन मेनली ओरिएंटेशन के लिए, कि पहले तो हम हमारी हेल्थ को ओरिएंटेशन तो करें, क्या है क्या नहीं है वो तो समझे, एंड देन उसके ऊपर आगे के सेशन में हम लोग काम करने वाले हैं। रेडी? गुड। थैंक यू सो मच। आप सब रेडी हो? सो हम लोग शुरू करते हैं, जहां पे आगे हम लोग, जैसे हमने देखा WHO की डेफिनेशन, तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे या सोशल लेवल पे भी हमारी हेल्थ कैसी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए हमने 20 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है। ओके। जो 20 क्वेश्चंस आगे हम लोग पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, मराठी में भी लिखा है। जो लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, या जो लोगों को मराठी में समझ में नहीं आता है, वो इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो मराठी में आप उसको पढ़ के आप अपने नोटबुक और पेन में उसका मार्किंग कर सकते हो, और उसका नंबरिंग, आपको मार्क्स भी उसको देने हैं। करेक्ट। सो टिक मार्क द ऑप्शन जो आपके कंडीशन के लिए मैच हो सके। आपका जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल जो बैलेंस है आपकी बॉडी का, उसको, वो क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या सही लगता है, उसको आपको टिकअप करना है। ठीक है? रेडी? स्टार्ट। गुड।
सो दिस इज हेल्थ सेल्फ असेसमेंट, खुद की हेल्थ का खुद ही असेसमेंट करना। डॉक्टर के पास जाके तो डॉक्टर तो असेसमेंट करेगा, बट हमको खुद को करना है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या हुआ है, मुझे पता होना चाहिए मुझे प्रॉब्लम क्या है, कितना प्रॉब्लम है, कितना सीवियर है या माइल्ड है, वॉट एवर मे बी द प्रॉब्लम, बट वी शुड अंडरस्टैंड इट, करेक्ट। सो उसके लिए आज हमारा पहला जो फिजिकल वेलबींग है, सबसे पहले हमारी हेल्थ आती है फिजिकल, शारीरिक रूप से हम कैसे हैं, हमारी हेल्थ कैसी है, उसको हमको टिक मार्क करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो इसको हम लोग और इलेबोरेट करेंगे आगे के सेशन में, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट बेसिक एक रोड मैप हमको बनाना है। उसके लिए आज के सेशन में ये 6 क्वेश्चन जो फिजिकल लेवल के लिए है, तो आपको ये पढ़ना है। आई वेकअप फीलिंग फ्रेश एंड एनर्जेटिक, जब आप सुबह उठते हो तो क्या आपको फ्रेश लगता है, एनर्जी से भरे भरे रहते हो, चलो आज ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इतनी एनर्जी आप में रहती है कि थके हुए हारे हुए, अरे बाप रे अभी ऑफिस जाना है, अरे अभी मुझे ये काम करना है, अरे मुझे अभी क्लिनिक जाना है, ऐसे डल वाले मोड में आप उठते हो। सो अगर आप ऐसे डल या ऐसे वाले मोड में उठते हो तो कितना ऑफन, ऑलवेज हमेशा, या समटाइम्स या रेयरली। अगर आप फ्रेश और एनर्जेटिक मोड में उठते हो तो कितना फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और रेयरली। आपको इसको टिक मार्क करना है, एवरी क्वेश्चन को आपको टिक मार्क करना है, और बाद में आपको उसके नंबरिंग के हिसाब से आपको मार्क्स भी देने, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। बट स्टार्ट विथ मी, मैं भी आपके साथ में कर रही हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल राइट, मेरा आंसर यहाँ पे जो है उसको मैं टिक मार्क करूंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके अकॉर्डिंगली आप टिक मार्क कर सकते हो, या आप लिख सकते हो कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और रेयरली, है ना। गुड। देन सेकंड क्वेश्चन, माय डाइजेशन इज गुड, मुझे कभी गैस नहीं होता है, ब्लोटिंग नहीं, एसिडिटी नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ये ऐसी कंडीशन मेरी हमेशा रहती है, ऑफन रहती है, बार बार होती है, समटाइम्स होती है, रेयरली होती है। आंसर दीज क्वेश्चंस। माय एपेटाइट इज रेगुलर एंड बैलेंस, मुझे हमेशा भूख लगती है और जो भी मैं खाता हूँ सही तरीके से पचा पाता हूँ, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और रेयरली। आई गेट साउंड स्लीप, 6 से 8 घंटे की स्लीप विदाउट डिस्टर्बेंसेस, एक बार सो जाओ तो घोड़े बेच के सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, बीच में कुछ भी हो जाए मुझे नींद नहीं खुलती नहीं है। आई एम रियली फीलिंग साउंड स्लीप एवरी डे, कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती है, जो कुछ भी आपका आंसर है, मेक द टिक मार्क। आई हैव बॉडी पेन स्टिफनेस फटीग, बॉडी में आपको अगर दर्द है कहीं पे, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। कभी कभी होता है क्या, बहुत ओकेजनली होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, डेली होता है क्या, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सब चीजों का आंसर देना है। एंड मैं बार बार बीमार पड़ती हूँ क्या, मुझे सर्दी खांसी, कोई भी स्टमक इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, ऐसे बार बार होता है क्या, कभी रेयरली होता है, या ईयर में 1 या 2 बार होता है, साल में 3-4 बार होता है, या 15 दिन में एक एक बार होता है, व्हाट इज योर आंसर, मेक इट, उसका जो टिक मार्क है उसको आप मेंशन करो। इसी को मैं मराठी में भी आपको बताती हूँ कि सुबह उठने के बाद आपको फ्रेश लगता है, एनर्जेटिक लगता है, हमेशा लगता है, नेहमी, अनेकदा, कधी कधी या क्वचित। मराठी जो पढ़ सकते हैं आराम से मराठी पढ़ के आप उसको समझ सकते हो। आपका डाइजेशन कैसा है, पचन कैसा है, गैस होना, पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये आपको होता है क्या, आपकी भूख कैसी, आपकी हंग्री वाली फीलिंग कैसी है, उसको आपको टिक मार्क करना है। आपको नींद कैसे आती है उसको आपको टिक मार्क करना है। आपके बॉडी में कहीं पे कुछ पेन, कमर में दर्द, बॉडी में दर्द, गर्दन में दर्द, ये सब होता है क्या, उसको आपको टिक मार्क करना है। और आपको बार बार कोई भी बीमारी, नॉट ओनली सर्दी खांसी या बुखार, बट एनी टाइप ऑफ तकलीफ बीमारी अगर आपको होती है और वो कितना फ्रीक्वेंटली होती है उसको भी आपको मेंशन करना है, करेक्ट। हो गया सबका फिजिकल, आगे जाए। यस, आपको इसमें नहीं लिखना है, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपके पेपर पे लिखना है। यस, क्योंकि आपको लास्ट में उसको एनालाइज करना है, टोटल काउंटिंग करना है एवरी आंसर का। सो राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, मेंशन इट, जो भी क्वेश्चन का आंसर है
और उसके अकॉर्डिंगली बाद में आपको उसको स्कोरिंग भी करना है। आप खुद ही अपने आप का पेपर चेक करने वाले हो बाद में। यस। सो नेक्स्ट इज मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। सो आपकी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग कैसी है? आप क्या हमेशा फील करते हो? यहाँ पे भी टिक मार्क नहीं करना है आपको। डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। आपके नोटबुक में आपको टिक मार्क करना है, करेक्ट? सो आई फील काम एंड पीसफुल मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा हम शांत रहते हैं। आप एकदम आनंदित रहते हो, शांत रहते हो, या हमेशा चिड़चिड़, गुस्सा, इरिटेटिंग वाला मूड ऐसा आपका रहता है? दैट यू कैन मेंशन। आई एम एबल टू हैंडल स्ट्रेस प्रॉपरली। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, कोई टेंशन वाली सिचुएशन आती है, कोई निगेटिव सिचुएशन ऐसे डेवलप हो जाती है अचानक से, तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? और आप उसको हैंडल कर सकते हो या इमीडिएटली पैनिक हो जाते हो? और वो सिचुएशन, वो जो पैनिक वाला अटैक होता है या टेंशन वाला अटैक होता है, या बार बार आपके लाइफ में होता है? छोटी छोटी बात का टेंशन आप लेते हो, या बहुत बड़ा कुछ हुआ तभी आपके लाइफ में ऐसे स्ट्रेस का सिचुएशन आता है? आप पॉजिटिव फील करते हो क्या? होपफुली आपके लाइफ में होप्स है, आशावादी हो आप? पॉजिटिव थिंक करते हो या हमेशा निगेटिव थिंक करते हो, हमेशा कंप्लेंट मोड में रहते हो? मेंशन इट। आई गेट एंग्री एंड इरिटेटेड और एंशियस। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ जाता है। थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, इरिटेट हो जाता है। थोड़ा कुछ भी अप्स एंड डाउन हो गया, टेंशन आ जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं करूंगी, कैसे हो जाएगा मेरे से। सो ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही, कितना रेयरली होता है, समटाइम्स होता है, ऑफनली होता है, वेरी ऑफन होता है। एंड माई कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी पावर। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना अच्छे से वहां पे लगता है। कितना टाइम मुझे लगता है छोटा सा काम करने में, बहुत टाइम लगता है क्या? मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, मुझे कितनी चीजें याद रहती है या नहीं याद रहती है, इसको भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी आपको आंसर करना है। यस। चले आगे चले। तो मराठी में भी लिखा है, जिसको पढ़ना है, जिसको लगता है मराठी में अंडरस्टैंड ज्यादा अच्छे से होता है, तो आप मराठी में पढ़ सकते हो। यस। और द नेक्स्ट स्टेप इज योर इमोशनल वेलबींग, या आपका रिलेशनशिप फैमिली के साथ, हमारा सोशल वेलबींग कैसा होता है, उसके ऊपर हम लोग अभी हमारा एनालिसिस करने वाले हैं। यस। सो आपका रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स कैसा है? बहुत अच्छा है, ओके ओके है, एवरेज है, या बहुत पुअर है? वो आपको मेंशन करना है। आपकी फैमिली के साथ में रहते हुए क्या आपको सपोर्टेड फील आता है, रिस्पेक्टिंग वाला फील आता है? जो आपके आजू बाजू के लोग हैं, क्या आपको रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते हैं? आपको हमेशा टोकते रहते हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वॉट एवर मे बी योर फीलिंग। बट ये आपको जो फील हो रहा है वो आपको मेंशन करना है कि हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आई एम सपोर्टेड, आई एम रिस्पेक्टेड विथ माई फैमिली और माई पीपल अराउंड मी। या कभी कभी ऐसा होता है, नहीं, सब लोग मुझे हमेशा ताने देते हैं, सब लोग मुझे हमेशा कोसते रहते हैं। सो जो भी कभी कभी होता है, हमेशा ऐसे होता है, बहुत रेयरली ऐसे होता है, व्हाट मे बी योर आंसर, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। आई गेट टाइम टू टॉक, लाफ एंड शेयर विथ अदर्स। मुझे मेरे लाइफ में इतना टाइम मिलता है क्या कि मैं लोगों के साथ बात कर सकूं? मजा मस्ती, मुझे जो खुशी होती है जो चीजों को चीजें करने में, क्या मैं वो कर पाता हूँ, कर पाती हूँ? एंड वो सब चीजें जो मुझे शेयर करनी है मेरे रिलेटिव से, मेरे नियर एंड डियर लोगों से, क्या मैं वो शेयर कर पाता हूँ, कर पाती हूँ? डेली कर पाते हो, या कभी कभी कर पाते हो, या बहुत ओकेजनली कर पाते हो, या रेयरली होता है ऐसा? दैट यू शुड ऑल्सो मेंशन। एंड आई फील सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। जो भी काम मैं करता हूँ, भले आप हाउस होल्ड काम करो, भले आप घर के काम करो, लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हो तो भी, अगर आप रिटायर्ड हो तो भी, जो कुछ काम आप करते हो डे टू डे लाइफ में, क्या यू आर सेटिस्फाइड विथ इट? क्या आपको वो काम करने में मजा आता है? क्या आपको वो काम करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है? तो वो आपको मेंशन करना है। इट इज वेरी सेटिस्फाइड, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन, न्यूट्रल, बहुत अच्छा भी नहीं लगता है, बुरा भी नहीं लगता है, ओके अभी करना है तो करना है। एंड डिससेटिस्फाइड, बहुत
इच्छा ही नहीं होती है करने की, लेकिन करना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। सो आपका ऑफिस का काम हो या घर का काम हो, कोई भी काम, बट मेंशन इट। यस। नेक्स्ट चले आगे। मराठी में भी आपको समजना है तो, माझे कुटुंबीय व मित्रांशी माझा चांगले संबंध आहेत, आजूबाजूच्या लोकांकडून मला आधार आणि सन्मान मिळतो, मला इतरांशी बोलण्यासाठी आणि हसण्यासाठी वेळ घालवण्यासाठी वेळ मिळतो, किंवा मला माझ्या कामाबद्दल किंवा दैनंदिन जी भूमिका आहे त्याच्याबद्दल मी समाधानी आहे। क्या आपका आंसर है, उसको आपको टिक मार्क करना है। यस। एंड द नेक्स्ट, आपकी लाइफस्टाइल की हैबिट्स, आपका डेली रूटीन कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। सो आई फॉलो रेगुलर डेली रूटीन। मेरा जो डेली रूटीन है वो बहुत अच्छी तरीके से मैं फॉलो करता हूँ। उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, सब मेरा शेड्यूल जो है वो परफेक्ट है, सिस्टमेटिक वे से चलता है। खाने का टाइम बराबर है, सोने का टाइम बराबर है, जो मैं काम करता हूँ या काम करती हूँ उसका टाइम मेरा रेगुलरली है, तो वो मेंशन करो। यस, रेगुलर होता है, मोस्टली होता है। कभी कभी ऐसे कुछ सिचुएशन आई तो बिगड़ जाता है, बट अदरवाइज यस रेगुलर होता है। बहुत कभी कभी रेगुलर होता है, ज्यादा टाइम तो बिगड़ा ही रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर वो बिगड़ा ही रहता है, तो नो लिखना है आपको। यस। तो आपका जो भी आंसर है उसको आपको टिक मार्क करना है। आई डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। डेली अगर आप एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, जो कुछ भी आप करते हो उसको आपको टिक मार्क करना है कि आप डेली करते हो, क्या हफ्ते में 3 या 4 दिन करते हो, ओकेजनली बहुत कभी कभार करते हो, या कभी भी नहीं करते हो। तो मेंशन इट, कभी आप करते हो, आपका आंसर क्या है। आपको बिल्कुल ये नहीं करना है, आपको खुद अपने साथ हॉनेस्ट रहना है कि मैं क्या करती हूँ। आपको कहीं पे भी किसी को बताना नहीं है, ये सेल्फ एनालिसिस है, अपने आप को समझने के लिए है। यस। तो आपको जो सही लगता है, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। सो राइट वॉट एवर यू डू। यस। आई कंज्यूम जंक फूड, फ्राइड फूड, पैकेज फूड। कितना रेयरली, रेयरली खाते हो, कभी कभार खाते हो, बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हो, ऑफनली खाते हो, हफ्ते में रेगुलर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद चालू ही रहता है, या तो डेली खाते हो। मेरे ऐसे कुछ पेशेंट है कि जो डेली समोसा, वड़ा पाव, पानी पूरी, भेलपूरी, डेली उनका शाम का नाश्ता यही होता है। सो ऐसा अगर है तो यस मेंशन डेली। अगर कभी कभार खाते हो, कितना फ्रीक्वेंटली खाते हो, उसके हिसाब से आप समटाइम्स, ऑफन, रेयरली उसको टिक मार्क कर सकते हो। आई प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, कुछ प्रेयर करना, कुछ मेडिटेशन करना, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, जो कुछ प्राणायाम है, ध्यान धारणा है, मेडिटेशन है, क्या आप उसको कितना फ्रिक्वेंटली करते हो। डेली करते हो, समटाइम्स करते हो, बहुत रेयरली करते हो, कभी तक, आज तक कभी नहीं किया, हो सकता है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कोई एडिक्शन है, अल्कोहल, टोबैको, चाय, कॉफी, शुगर, मीठे चीजों का, ऐसे नहीं कि सिर्फ टोबैको और अल्कोहल का एडिक्शन होता है, बट किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है, तो वो भी आपको मेंशन करना है। कुछ मेरे पेशेंट है, उनको फरसान का एडिक्शन होता है, बिना फरसान खाए वो रह ही नहीं सकते। एवरी टाइम खाना खाने के टाइम पे उनको कुछ ना कुछ चिवड़ा, फरसान, ऐसे जो नमकीन पदार्थ है वो चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो द एडिक्शन। तो ये आपको कंपलसरी मतलब खाना ही पड़ता है, ऐसी जो चीजें हैं। यस, नो, ओकेजनली और रेगुलरली आप उसका सेवन करते हो, तो मेंशन इट। यस। तो क्या आपका हो गया सबका। मराठी में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, जिसको मराठी पढ़ना है, समझना है, तो वो समझ सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपने सब क्वेश्चन को टिक मार्क किया है, सबका आंसर आपके पास अभी है। यस। अभी आपको उसको मार्क्स देने हैं। यस। तो जो मार्क्स कैसे देने हैं आपको, वो मैं समझाती हूँ आपको अभी। फॉर पॉजिटिव आंसर, मतलब
जो स्कोरिंग सिस्टम है, जो अच्छी चीजें थी, अच्छी आदतें थी, जल्दी से सोना, जंक फूड नहीं खाना, जो भी है, तो जो पॉजिटिव, जिसके आंसर पॉजिटिव थे, ऑलवेज, मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये अगर आप रेगुलरली करते हो, ऑलवेज है आपका, वेरी गुड है, डेली आप करते हो, यस अगर आपका आंसर है, तो उसको आपको 3 मार्क्स देने हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें आंसर नो है, बट उसको 3 मार्क्स देने के, अल्कोहल टोबैको मैं कभी नहीं खाती हूँ, तो दैट मीन्स मेरा आंसर जो है, फर्स्ट आंसर है, नो है, बट उसको मार्क्स कितने आएंगे, 3 मार्क्स आएंगे। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? तो इसके हिसाब से आप अपने आप को अभी मार्किंग चालू करोगे। तो मिडल का ऑप्शन रहेगा आपका, समझो, ऑफनली या समटाइम्स, तो उसको आप 2 पॉइंट दे सकते हो। वेरी ओकेजनली अगर आपका आंसर है कोई चीजों में, तो उसको 1 पॉइंट दे सकते हो। और निगेटिव, कभी आज तक एक्सरसाइज नहीं की है, कभी भी टाइम पे नहीं सोना उठना होता है, तो उसको आपको 0 मार्क्स देना है। करेक्ट? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो ये देख के आप अपने मार्क्स को अभी टिक मार्क करो, आपको अपने आप को मार्क्स देने हैं। यस, आपने मार्क्स दे दिए, एंड देन मेक द काउंट, टोटल उसका काउंट कर दीजिए। हो गया सबका काउंटिंग? यस। कितने लोगों का काउंटिंग हो गया है? टाइप डन इन द चैट बॉक्स। यस, हो गया सबका। अपने आप को जो भी आपने टिक मार्क किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स देने हैं, 3, 2, 1 या फिर 0। एंड देन जो भी मार्क्स आएंगे उसको आपको काउंटिंग करना है। जो पॉजिटिव, जो अच्छा रिप्लाई होता है, उसको आपको 3 मार्क्स देने हैं। मीडियम वाले रिप्लाई को 2 मार्क्स देने हैं। उसके लोअर वाले को 1। एंड जो निगेटिव, मतलब जो आंसर उसका जो नो है, या फिर यस है, डेली टोबैको खाना, ये यस आंसर होगा, लेकिन उसको मार्क्स कितने आएंगे, 0 आएंगे। यस। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स देने हैं, और उसका आपको काउंटिंग भी करना है। यस, गुड, डन। आपको वो जो भी आपका काउंटिंग आया है, कीप इट इन योर माइंड, आप देख लो, अपने बुक में आपने लिखा ही है, करेक्ट? सो आगे, अभी उसको आपको एसेस करना है। यस, अगर आपका काउंट 45 to 60 के बीच में है, दैट मीन्स यू हैव अ ओवरऑल गुड हेल्थ। आप में से जिन भी लोगों का जो स्कोर आया है, जो टोटल वैल्यू है, अगर वो 45 to 60 है, क्लैप फॉर देम, because they are overall healthy, they are following all the good habits, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, एंड सोशल लेवल पे, लाइफस्टाइल के माध्यम से, एवरी एंगल से दे आर गुड, ओवरऑल हेल्थ अच्छी है उनकी। जिनका भी वैल्यू 30 to 44 में आया है, उनकी जो हेल्थ है, दैट इज मॉडरेट हेल्थ, बीच वाली हेल्थ है उनकी, दे नीड सम इम्प्रूवमेंट। 30 to 44 के बीच में जिनका वैल्यू आया है, सो अपने आप को खुद को एनालिसिस करना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कीप इट इन योर माइंड, आपके बुक में लिख के रखो। अगर आपकी वैल्यू 30 से भी कम आई है, दैट मीन्स यू हैव द पुअर हेल्थ, आपकी जो हेल्थ है बहुत पुअर कंडीशन में है, एंड डेफिनेटली इट नीड्स सम गाइडेंस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर इसी वक्त आपने कुछ एक्शन नहीं लिया,
तो आगे जाकर शायद आपको कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है, या फिर आपको ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि बाद में आपको रिवर्स होना डिफिकल्ट हो सकता है। यस, सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो ये एक्टिविटी आपको आज हमने जो भी की, उससे हमको ये समझ में आता है कि हमारी हेल्थ, हम कहाँ पे है, हेल्थ के लेवल पे हमारा पोजीशन क्या है। वंस यू नो योर पोजीशन, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे उसके लिए क्या करना है। क्या आप सभी को अपनी अपनी पोजीशन पता चल गई है? यस और नो? यस, गुड। तो आपकी जो भी पोजीशन है उसको आपको करेक्ट करना है। अगर बिलो 30 से एवरेज है आपका आया हुआ है मार्क्स, आपका स्कोरिंग सिस्टम कम आया है, तो यस, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड लाइफस्टाइल करेक्शन। अगर आप मॉडरेट वाली हेल्थ में हो, सो डेफिनेटली यू नीड सम चेंजेस, सम इम्प्रूवमेंट, सम गाइडेंस। यस। एंड अगर आप 45 से अबव हो तो यू आर हेल्दी, तो इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी आप ये सेशन अटेंड कर सकते हो, ताकि आपकी हेल्थ ऐसे ही हमेशा बनी रहे। डेफिनेटली करेक्ट। सो इस तरीके से आज हमने क्या किया, हमारी टोटल हेल्थ का असेसमेंट किया, एंड उसके स्कोर से हमने इंटरप्रिटेशन निकाला, हमने हमारा जो हेल्थ का ग्राफ है उसको समझा कि हम यहाँ पे कहाँ पे है। ये सबसे क्या होगा, हमको ये समझना है कि आयुर्वेद में जो बताया है कि हेल्थ ये सिर्फ कोई बीमारी नहीं होना, मतलब हेल्दी नहीं होते हैं, हमको ऐसे कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, थायराइड नहीं है। बट अगर फिजिकल लेवल के साथ साथ मेंटल लेवल पे हम चिड़चिड़ कर रहे हैं, गुस्सा करते हैं, हमारा मूड जल्दी से चेंज हो जाता है, हम अपने आप को स्ट्रेस वाली सिचुएशन में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स वी हैव सम एब्नॉर्मलिटीज। क्योंकि कोई भी बीमारी की शुरुआत जो है ना, वो माइंड से होती है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट विद द माइंड एंड रिफ्लेक्ट ऑन द बॉडी। और इसीलिए हमको, अगर उसका हमारा स्कोर मीडियम में भी, मॉडरेट हेल्थ में हम लोग है, मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पे जितने भी है, आई नो दे आर इन द मॉडरेट ग्रुप, मॉडरेट वाली ग्रुप में हम सब है मैक्सिमम लोग। सो हमको क्या करना है, अभी ये जो हेल्थ हमारी है मॉडरेट लेवल पे है, उसको गुड हेल्थ की तरफ लेके जाना है। और कम से कम नीचे वाले लेवल पे तो जाने से हमको उसको रोकना है। समझ में आया? और इसीलिए हमको इसको समझना होगा पहले कि इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो हम लोग आगे के सेशन में डेफिनेटली देखने वाले हैं। सो हमको क्या करना है, थोड़े से स्मॉल चेंजेस डेली, छोटे छोटे चेंजेस हम लोग करेंगे, बहुत कुछ बड़ा चेंजेस नहीं करेंगे, छोटे छोटे चेंजेस, स्मॉल स्टेप्स बट बिग इम्पैक्ट, इस तरीके से हम लोग जाने वाले हैं। सो डेली रूटीन, हमारा खाना, हमारी नींद, हमारा माइंड सेट, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है, हम उसको आगे आगे के स्कोर पे लेके जा सकते हैं। ओके। और उसके लिए हमको कोशिश करनी है, तो डेफिनेटली आयुर्वेद के माध्यम से क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आगे के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट यस, उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप अगर सपोर्ट करोगे, आप अगर बोलोगे कि नहीं मैं इसको फॉलो करने के लिए तैयार हूं, तभी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तभी इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। सो आयुर्वेद से सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करना है हमको, परंतु हमको हेल्दी रहने के लिए कोशिश करनी है, बीमारी हो ना इसके लिए हमको कोशिश करनी है। यस। तो आयुर्वेदाची साथ आरोग्याची वाट, अगर हम लोग अच्छी तरीके से आयुर्वेद के सपोर्ट सिस्टम जो भी है, जो भी प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो हेल्थ है वो एक स्टेप आगे जा सकती है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी की हेल्थ बहुत अच्छी हो, आप सभी सुखी हो, सभी तरीके से शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक रूप से सुखी हो, और आपकी सबकी हेल्थ और एक अपर के लेवल पे जाए, ऐसी प्रार्थना करके आज का ये सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अभी अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। यस, आपको मैं अनम्यूट करने का चांस देती हूँ, अगर आप अनम्यूट करना चाहते हो यू कैन अनम्यूट नाउ, या तो यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई विल अनम्यूट यू। आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। इस एनालिसिस से आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको उसको शेयर करना है, आपका स्कोर नहीं बताना है, बट व्हाट यू अंडरस्टूड वो आप शेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलो गुड।
अगर आपको किसी को कुछ शेयर नहीं करना है आपको, इसका मतलब आपने सबने एक्टिविटी सही तरीके से फॉलो की है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, आपको कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हो या पर्सनली भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्दी, हैप्पी एंड डिवाइन लाइफ अहेड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।